प्रभु यीशु मसीह के नाम से वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज सुबह के वक्त एक वचन से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। उसके लिए लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 1 से लेकर 8वें वचन तक मैं आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं। आदरणीय न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत के बारे में हम यहां पर जानते हैं। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और खियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। सबसे पहले हम ये विचार करेंगे, फिर उसने इसके विषय में एक मेन टॉपिक, एक मेन सब्जेक्ट से यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहा है। यीशु मसीह ने चेलों के पास, पतरस के पास आकर के कहा, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहो। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। तो एक मुख्य विषय चेलों को समझाने के लिए, उनकी समझ में बैठने के लिए यीशु मसीह ये सब्जेक्ट बोल रहा है। फिर उसने इसके विषय में एक विषय, एक टॉपिक है। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में यह विषय मेनली होना चाहिए कि प्रार्थना एक मुख्य केंद्र विषय होना चाहिए। सुबह हमारे घर में प्रार्थना कर लिया, फैमिली प्रेयर, परिवार मिलकर के। शाम को परिवार की तमाम सदस्य मिलकर बैठकर एक प्रार्थना कर लिया और पर्सनल प्रेयर कर लिया। संडे आराधना चर्च में गया और बीच में हमने उपवास प्रार्थना किया। हमारा हर जीवन में प्रार्थना एक मुख्य विषय होना चाहिए। जब प्रार्थना को हम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, हम परमेश्वर की वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में बने रहना चाहिए। फिर उसने इसके विषय में, क्योंकि वो विषय क्या है? प्रार्थना। तो कलीसिया में हम कई बार हमारे विश्वासियों को प्रार्थना के जीवन के बारे में प्रचार करना चाहिए। प्रार्थना से हमें परमेश्वर से हम प्रार्थना के जरिए बात करते हैं। हमें प्रार्थना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष के कारण में हमारे जीवन को बदल देते हैं। इसलिए यीशु मसीह इस प्रार्थना टॉपिक को, इस विषय को एक मुख्य विषय के रूप में बता रहा है। नंबर 1। नंबर 2, नित्य प्रार्थना करना। अनेक लोग प्रार्थना करते हैं, महीने में एक बार चर्च जाने वाला है, महीने में रेगुलर चर्च जाने वाला है, और आज प्रार्थना किया, कल प्रार्थना नहीं करेंगे। कुछ लोग आज बाइबल पढ़ा है तो कल बाइबल नहीं पढ़ेंगे। कुछ विश्वासी लोग ऐसे हैं, एक दिन बाइबल पढ़ लिया, महीने भर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, महीने भर चर्च नहीं जाएंगे। एक दिन प्रेयर कर लिया तो दूसरा दिन प्रेयर नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे नहीं है, रेगुलर सुबह शाम प्रेयर करते हैं, सुबह शाम बाइबल वचन मनन करते हैं। नित्य प्रार्थना करना। दानियल के जीवन के बारे में हम जानते हैं, दानियल प्रतिदिन प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना कुछ समय के लिए नहीं है, केवल हमारा कार्यों को पूरा होने के लिए नहीं है, केवल हमारे जीवन में चंगाई होने के लिए नहीं है। हम निरंतर नित्य प्रार्थना करना है। डेली हम प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना जीवन में हमेशा बने रहना है। एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 3 दिन के लिए नहीं है। हमेशा प्रार्थना जीवन में बने रहने का एक आदत आप बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरा, हम जानते हैं हियाव ना छोड़ना चाहिए। कई बार कई लोग हियाव छोड़ देते हैं। क्या प्रभु ने मेरी प्रार्थना अभी तक नहीं सुना?
मैंने इतना दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, इतना दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, इतने विषयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना अभी तक क्यों नहीं सुना है करके हम चिंताओं में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब वो समय आएगा निश्चय हमारी प्रार्थना वो हमें सुनेगा, और इसलिए हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल हमें निराश ना होना चाहिए। बिल्कुल निराश की बातों को छोड़ दीजिए कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। अगर हम जानते हैं किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचाओ। कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि भी मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंध को मेरी नाक में धम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर ने अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनकी विषय में देर करेगा? इसलिए इन दिनों में मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रार्थना में कभी भी हियाब नहीं छोड़िए कि परमेश्वर हमें जल्दी से जल्दी उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी संतान के लिए, हमारी जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे विषयों के लिए हमें परमेश्वर जल्दी से जल्दी निश्चय हमें उत्तर देगा। कभी भी हियाब नहीं छोड़िए। हमें हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर हमें शमूएल बालक को उनके जीवन में दिया। हमें इसहाक की हमें प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। दानियल की प्रार्थना सुनकर शेर की गुफा में से बचाया। शद्रक और मेशक अबेदनगो की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने वहां पर अग्नि ज्वाला से उन्हें छुड़ाया। आमीन हालेलुया। लाल सागर से इस्राएल लोगों को बचाया। आमीन हालेलुया। वो जीवित खुदाबंद आज भी हमारे मध्य में है। परीक्षा के सामने परीक्षाओं में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना में लगे रहे। हमें हियाब नहीं छोड़िए, हियाब नहीं छोड़िए, हियाब नहीं छोड़िए, हियाब नहीं छोड़िए। परमेश्वर जब अपना समय आता है वो जरूर से जरूर हमारे जीवन में काम करेगा। याबोक नदी के किनारे याकूब ने ऐसा प्रार्थना किया, जब तक तू मुझ पर अनुग्रह ना करेगा, आशीष नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अनेक वायदाएं अब्राहम की जैसे हमने सुन चुके हैं, अनेक वायदाएं हमने सुन चुका है, हमें अनेक दर्शन हमने दे चुका है, लेकिन उस समय की हमें निकट है कि परमेश्वर निश्चय हमारा जीवन में काम करेगा। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा परमेश्वर निश्चय हमारा प्रार्थना सुनेगा। इसलिए नित्य प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीर्वाद दे। आमीन।